नमस्कार, मैं डॉक्टर राजीव कांत पांडे, ऑर्थोपेडिक सर्जन, लक्ष्मी नर्सिंग होम, झुमरीतिलिया, झारखंड से। आज हम बात करेंगे प्लास्टर्स के बारे में कि जब हमें प्लास्टर लगे तो हमें क्या ध्यान रखना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। जनरली नॉर्मली जो हम लोग को प्लास्टर लगता है वो फ्रैक्चर होने पे लगाया जाता है या कोई गंभीर चोट लिगामेंट इंजरी होने से लगाया जाता है या कई बार किसी पार्ट को रेस्ट देने के लिए या किसी सर्जरी के बाद भी लगाया जा सकता है, जैसे कि स्किन ग्राफ्टिंग और ये और सर्जरीज के बारे में। तो जब हमें प्लास्टर लगे तो हम लोग अब 3 हेडिंग्स पे बात करेंगे कि उसका ध्यान कैसे रखना है। सबसे पहली बात कि क्या करना है। जिस भी अंग में आपको प्लास्टर लगा हुआ है, चाहे वो हाथ में लगा हो या पैर में, आपको उस पैर को या हाथ को एलिवेटेड रखना है, नॉर्मल लेवल से थोड़ा ऊँचा रखना है। अगर पैर में प्लास्टर लगा हुआ है तो आप एक पिलो रख के उसको ऊँचा रख सकते हैं। अगर हाथ में लगा हुआ है तो आर्म पाउच या स्लिंग से उसको ऊँचा रख सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि पैर की या हाथ की उँगलियों को कंटिन्यूअसली मूव करते रहें या जो हिस्सा आपका प्लास्टर के अंदर नहीं है उस पार्ट को का मूवमेंट करते रहें, जिससे कि स्वेलिंग ना हो और आपका स्टिफनेस ना आए, जाम ना हो वो पार्ट। जैसे क्या होता है कई बार कलाई के पास में जब फ्रैक्चर होता है, जिसको हम लोग पुलिस फ्रैक्चर बोलते हैं, वहाँ पे फ्रैक्चर के बाद जब प्लास्टर लगता है तो जब प्लास्टर कटता है 1 डेढ़ महीने बाद तो लोग कंप्लेन करते हैं कि हमारी हाथों की उंगलियां अब नहीं मूव कर रही हैं, जबकि उंगलियां तो पहले फ्री थी। तो ये स्टिफनेस को अवॉइड करने के लिए आप उंगलियों को मूव करते रहें, इससे स्वेलिंग भी कम रहेगी और मूवमेंट भी होता रहेगा। तो ये मेन आपको ध्यान रखना है कि एक तो उस पार्ट को एलिवेटेड रखना है और अपने टोज को या उंगलियों को मूव करते रहना है। क्या नहीं करना है, अपने प्लास्टर को कोशिश करें कि ड्राई रखें और उसे गीला होने से बचाएं। गीला हो जाने से जो कॉटन होता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है पानी, धीरे धीरे वो अंदर आपके प्लास्टर को ख़राब कर देगा, आपकी स्किन को ख़राब कर देगा, सूजन हो जाएगी उसमें बहुत ज़्यादा। तो ये आपके लिए एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ हो सकती है। तो जितना हो सके अपने प्लास्टर को ड्राई रखने की कोशिश करें, ठीक है। और दूसरा क्या नहीं करना है, इसके लिए अगर आपके डॉक्टर ने आपको मना किया हुआ है या स्पेसिफिकली चलने के लिए नहीं बोला है, कुछ वॉकिंग कास्ट होते हैं, तो उन स्थिति में आप अपने प्लास्टर पे चलिए मत या जोर मत दीजिए, जिससे कि प्लास्टर के टूटने का खतरा होता है, ठीक है। तो बहुत बेसिक सी चीज़ें मैंने आपको बताई कि अपने हाथ को ऊंचा करके रखना है, उंगलियों को चलाना है ना, प्लास्टर को गीला होने से बचाना है ना, क्या प्रिकॉशंस हमें रखने हैं या किन चीज़ों से हमें अवेयर होना है कि ऐसी स्थिति में हमें जाके ज़रूर डॉक्टर से मिलना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप इसे चाहें तो नोट कर लें या अपने इसे बार-बार ध्यान में अपने रख लें और याद कर लें कि अगर किसी भी स्थिति में आपका दर्द कंटिन्यूअसली बना रहता है या दर्द बढ़ जाए, तो ऐसी स्थिति में आपको डॉक्टर से मिलना है। दूसरा, यदि स्वेलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, आपका प्लास्टर आपको लगे कि बहुत ज़्यादा टाइट हो गया है, ऐसी स्थिति में आपको डॉक्टर से मिलना है। तीसरा, अगर आपके हाथ या उँगलियाँ वाइट पड़ने लगें, ब्लू होने लगें या काली पड़ने लगें, तो ऐसी स्थिति में ज़रूर डॉक्टर से मिलना है। ये साइन जिसकी बात मैंने अभी की कि हाथ का सफ़ेद होना या उँगलियों का सफ़ेद होना या ब्लू होना या काला होना, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, इमरजेंट सिचुएशन है, बिल्कुल इमरजेंसी है, क्योंकि ये डिनोट कर रहा है कि प्लास्टर टाइट हो गया है और आपके ब्लड सर्कुलेशन को हिंडर कर रहा है। आपके हाथ या पैर की उँगलियों में खून नहीं जा रहा प्रॉपर्ली, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, बहुत प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। इसीलिए ऐसी स्थिति में तुरंत अपने डॉक्टर से मिलें। अगर आप डॉक्टर से नहीं मिल रहे हैं तो उनसे बात करें, टेलीफोनिकली बात करें और मोस्ट ऑफ द केसेस में इसमें हम लोग को प्लास्टर खोल के वापस लूज़ प्लास्टर या कास्ट लगाना पड़ता है। तो मुझे आशा है कि अब जब आप प्लास्टर लगाएँगे या आपको प्लास्टर कभी लगे किसी को, अपने खुद को या परिजन को, तो आप ये सावधानियाँ ज़रूर रखें।